Today I will be talking about active transport. प्रीवियस वीडियो में मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट का पोर्शन सक्सेसफुली कवर किया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के इंट्रोडक्शन में मैंने ये कहा था कि ये वो ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें हमारे पास एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि ये हमारे पास बनिस्बत पैसिव ट्रांसपोर्ट एक फास्टर ट्रांसपोर्ट है। तीसरी बात मैंने ये की थी कि ये प्रोसेस जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। अगर लेट सपोज ये हमारे पास दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है और इस पॉइंट पर हमारे पास 50 मॉलिक्यूल है। जब एक ट्रांसपोर्ट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है तो फिर हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं इस 50 मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल को उस जगह में ट्रांसफर करूं जहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मैं लोअर कंसंट्रेशन से इसकी ट्रांसफर करूं उस जगह में जहां इससे की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा प्रोसेस आप एनर्जी के बगैर नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो चौथी बात हमने ये की थी कि ये प्रोसेस जो है इसमें हमारे लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजमी जो है वो मौजूद होगा, ये एक मेम्ब्रेन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, सोडियम पोटाशियम पंप को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम पोटाशियम पंप मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे पास पंप का वर्ड आता है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि ये हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और वो प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारे पास एटीपी पर वर्क करे, एनर्जी पर वर्क करे, तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं पंप। दिस ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो अब हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये पंप जो है एटीपी को किस तरह यूज करता है और ये सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट किस तरह करता है। ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक लिपिड बाइलेयर है, ये इसमें हमारे पास दूसरा लिपिड बाइलेयर है और वो प्रोटीन जो बाइलेयर के दोनों साइड पर हमारे पास इसके अंदर मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन जो होता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये अब हमारे पास वर्क करता है एज अ सोडियम पोटाशियम पंप। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें एटीपी किस तरह यूज होती है। ये हमारे पास है 1 एटीपी मॉलिक्यूल। जब हमारे पास एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास स्प्लिट होता है एडीपी में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट की हमारे पास उसकी जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग होती है और ये फॉस्फेट हमारे पास जो है ये रिलीज होता है, डिटैच होता है इस ट्राइफॉस्फेट से। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो है एनर्जी रिलीज होती है। जब एक एटीपी की ब्रेक डाउन होती है उससे हमारे पास जितनी एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो उससे हमारे पास ये पंप इस तरह करता है कि सेल के अंदर से इन सोडियम जो आयन है उनको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है और सेल के बाहर से 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी तरह हमारे पास 3 सोडियम सेल के बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और इस तरह इसमें हमारे पास जो है एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। जब हमारे पास 3 सोडियम आयन सेल के बाहर जाते हैं तो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाद बाहर जो है इंक्रीज होती है, तो ये सोडियम जो है ये दोबारा सेल के अंदर आते हैं। जब एक सोडियम आयन सेल के अंदर आता है तो ये अपने साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी साथ लाता है। तो हमने ये बताया था कि सोडियम ग्लूकोज की जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसीलिए हमने बताया कि केपीके की जो बायो की बुक है उसमें डिफ्यूजन में ये रॉन्गली मेंशन किया है कि ग्लूकोज जो है ये हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे पास ग्लूकोज जो है ये इस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास ट्रांसपोर्ट इसका होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब हमारे पास एटीपी की एनर्जी डायरेक्ट यूज होती है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो 3 सोडियम हमारे पास बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो इसमें एटीपी की एनर्जी डायरेक्ट यूज होती है। ये प्रोसेस जो है ये इस प्रोसेस का रिएक्शन है, क्योंकि ये सोडियम जो है इसकी तादाद बाहर ज्यादा हो जाती है तो ये सोडियम फिर अंदर आता है और अपने साथ ग्लूकोज भी लाता है। तो ये एक डायरेक्ट यह एटीपी यूज नहीं होती, लेकिन यह जो एटीपी यूज होती है ये इसका एक रिवर्स रिएक्शन होता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये इस प्रोसेस का हमारे पास रिएक्शन है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इज डन बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारे पास जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, तो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। एक सोडियम जब अंदर आता है तो ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने साथ अंदर लाता है। लोकेशन, ये मेम्ब्रेन हमारे साथ कहाँ पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल वेयर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हमारे साथ जितनी भी न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल हमारे जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन सेल से बनता है। हमने ये बताया था कि सेल्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऑर्गन बनते हैं। तो ब्रेन भी एक ऑर्गन है और स्पाइनल कार्ड भी है, तो उनकी कॉम्बिनेशन हमारे पास जो सेल से हुए है उसे हम न्यूरॉन सेल कहते हैं। और इन सेल का ये काम है कि ये बॉडी में हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैसेज है उनको रैपिडली बॉडी में जो है ट्रांसफर करती है। वेयर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। तो इन सेल का ये काम होता है कि जितनी भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बॉडी में होती है, तो ये मैसेज को इस तरह इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन सेल में हमारे पास जो होते हैं कि 3 सोडियम जो है ये बाहर जाती है, तो इससे सेल का जो मेम्ब्रेन का जो आउटर स्पेस होता है वह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेल के अंदर हमारे पास 2 पोटेशियम आयन आते हैं। तो सेल के अंदर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर सेल के होता है, और सेल का इनसाइड जो होता है वो हमारे पास बनिस्बत आउटसाइड के नेगेटिव होता है। इस तरह की हमारे पास जो पंप है, ये मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स है उसकी सेल में भी हमारे पास ये पंप पाया जाता है। मसल सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर्स, उस सेल में भी हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास पंप के और भी एग्जाम्पल है, जिस तरह हमारे पास सेपरेटली सोडियम पंप भी है, सेपरेटली पोटेशियम पंप भी है, और इसी तरह कैल्शियम पंप भी है। तो फिर हम जब सिस्टम में आएंगे तो जहां इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पंप का हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।